भाषा भारती हिंदी चैप्टर 11 गिरधर की कुंडलियाँ। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक ही करके सोल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज लिखिए। मतलब आपको आपकी किताब में जो शब्द दिया उसका अर्थ आपको खोज कर लेना। देखिए यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों दिया गया, सिर्फ आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 अब हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कहा गया संक्षेप में देने के लिए। कौन में दिया कि हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए। वचन का मतलब किस तरह का हम बातचीत करना चाहिए। तो देखिए उत्तर में लिखना कि हमें दूसरे व्यक्तियों से विनय पूर्वक मीठे वचन बोलना चाहिए। कैसे? विनय पूर्वक मीठे वचन। ठीक है, चलिए अब ख में हमें पूछा गया है कि कोयल सबसे अच्छी क्यों लगती है। कोयल जो है सबसे अच्छी, तो उत्तर में लिखना है कि कोयल सबसे अच्छी लगती है क्योंकि वह मिठास भरी बोली बोलती है। कैसे बोलती है? मिठास भरी बोली। ठीक है, देखिए अब हमें गो में पूछा गया है कि धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा। धनी व्यक्ति जो होता है, तो उत्तर धनी का मतलब होता है अमीर। ठीक है, तो उत्तर में कि धनी व्यक्ति को अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए। क्या चीज़ का? धन का घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखिए घोड़ में पूछा गया है कि गुण के ग्राहक से क्या आशय। गुण के ग्राहक से, तो उत्तर में लिखना है कि गुण जिसको कहते हैं अच्छी बात या लाभकारी वस्तु के ग्रहण करने वाले सभी होते हैं। गुण रहित यानी खराब और अलाभकारी वस्तु को कोई भी स्वीकार नहीं करता। बस इतना ही आपको लिखना। चलिए अब इसके आगे में पूछा गया है कि बीती ताही कहकर कवि ने कौन सी सलाह दी। तो उत्तर में लिखना है कि कवि ने सलाह दी है कि जो बात यानी घटना घट चुकी है उसे भूल देना ही उचित, मतलब उसको भुला ही जाना क्या है? सही है। फिर लिखना है कि इससे आगे सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका आगे दिया प्रश्न संख्या 3 में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कहा गया विस्तार में देने के लिए। इसमें पहला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि धन तो संचल है। क्या है? धन तो चंचल है। कभी धन आ जाता है तो कभी चला जाता है। संपत्ति किसी पर भी सदा के लिए नहीं रहती, संपत्ति जो होता है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया कोयला और को में की वाणी में क्या अंतर, मतलब कोयला और कौवा की वाणी में। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि कोयला और कौवा दोनों ही काले रंग के पक्षी हैं। कैसे? काले रंग के पक्षी। इनके वाणी को सभी लोग सुनते हैं लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है। कैसी लगती है? अच्छी है, सुहाती है। अपने कर्कश बोलने के कारण और सबके द्वारा अपवित्र और त्याज्य माने गए। कौन? तो कौआ। ठीक है, चलिए प्रश्न गो में हमारा पूछा गया है कि बीती बातों को भुलाने से क्या लाभ तथा क्या हानि है। क्या लाभ और क्या हानि है। तो उत्तर में लिखना है कि बीती बातों को भूलने से ही लाभ है क्योंकि भविष्य में लाभ होने की बात तो ठीक तरह से सोच समझ लेने से घटित घटना को भुला देने से में ही भलाई है। घटित घटना से हमें निराश और हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। आगे के कार्य को सोच समझ कर मन लगाकर करना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। अब के घोर में मेरा पूछा गया कि लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियां में है। उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर करा समझाने के लिए देखिए उत्तम लिखना है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड सपनों में भी नहीं करना चाहिए। यह धन कभी आ जाता है तो कभी चला जाता है। इसी तरह से आपको ये दूसरा नंबर भी आपको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर 2 नंबर लिखने के बाद फिर 2 पॉइंट और दिया गया है। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर आपको अच्छी तरह से चीज चारों नोट कर लेना है। देखिए प्रश्न 5 में हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों के संदर्भ में करें भाव स्पष्ट। देखिए ये प्रश्न आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ये बनाने का नहीं। ठीक है, अगर आपको बनाने की इच्छा मैं सिर्फ इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। ठीक है, यह को नंबर इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ आप जहाँ तक दिखा दे रहा है वहाँ तक आपको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ऐसे ये बनाने का नहीं है। ठीक है, और खो नंबर का भी उत्तर आपको अच्छी तरह से लिख लेना। अगर आपको टीचर कहते हैं बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका आगे दिया है हमारा कि भाषा की बात हमारा था कि यानी गिरधर की कुंडलियाँ भाषा अध्ययन है। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि जस शब्द का मानक रूप यस है। क्या है? यस। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। क्या लिखना आपको? मानक रूप।
तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है मानक रूप लिखने के लिए सपने का हो जाएगा सोपन, सहस का क्या होगा सहस, और शब्द इस तरह से नहीं लिखा था, शुद्ध लिखा था हमारा शब्द गुण और प्रतीत। आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और चलिए इसके आगे हमारा पूछा गया है, सॉरी दोनों में प्रतीत भी लिखना है, फिर आपको जीवित लिखना है और क्या लिखा है ग्रहण करता है। ठीक है, देखिए प्रश्न दो में दिया कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सॉरी निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपको चुना, मतलब इसमें 3 ऑप्शन दिया है, इसमें जो सही होगा उसमें टिक रहने की। शब्द सुने सब को कोर कोकिला सबे सुहावन में अलंकार है, तो ये हो जाएगा अनुप्रास। क्या होगा इसका होता है अनुप्रास, में आपको टिक लगा देना। चलिए प्रश्न 3 दिया कि इस पाठ की कुंडलिया में अभिमान शब्द के समान निदान टुका टुकांद शब्द आया है। इस प्रकार निम्नलिखित तालिका में से टुकान शब्द चुनिए और सही क्रम में कहा है आपको लिखने के लिए। चलिए ये जो हम दिया ना इसी से कहा है सही क्रम आपको लिखने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं लीजिए हो जाएगा कीजिए, क्या वो लीजिए का कीजिए, मतलब आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। दौलत का हो जाएगा दौलत, सुहावन का अपावन, देर का लेर, पावे का आवे, बस सही आपको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 में दिया कि अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले 5 शब्द लिखिए। अनुस्वार और अनुनासिक वाले, तो अनुस्वार वाले शब्द ये कुछ दिया गया 5 शब्द आपको लिखना है, और अनुनासिक वाले शब्द यहाँ पे दिया आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 5 में अब हमारा पूछा गया है, रुक जाइए थोड़ा सा। प्रश्न 5 में पूछा गया कुंडलियाँ छंद, देखिए ये सब बनाने का नहीं, ठीक है। अगर आपको बनाने की इच्छा है, ये सब पंडित लोग का काम है। अगर आपको बनाने की इच्छा, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। बोला कि कुंडलियाँ छंद के अन्य उदाहरण छात्र कर उसकी मात्राओं की गणना कीजिए। उसकी मात्रा का कराए गणना करने के लिए यहाँ देख सकते हैं सभी का उत्तर दिया। अगर आपको अच्छी लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। और लक्षण भी यहाँ दिया है, आपको लिखिए, लिखने का इच्छा लिख लीजिए। प्रश्न 6 में पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द वर्ग पहले से छाट कर लिखिए, मतलब वर्ग पहले से कहा गया छाट कर लिखने के लिए 2। तो यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द दौलत का हो जाएगा संपदा और धन, संसार का क्या होगा लोक और जंग, क्या होगा लोक और जंग, अभिमान का हो जाएगा गर्व दर्प, पाहुन का हो जाएगा अतिथि और मेहमान। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन से समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करें। आपको इस चैप्टर का अच्छी तरह से नोट बना लेना है, ठीक है। और आपको परीक्षा की तैयारी आपको अच्छी तरह से कर लीजिएगा।